असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कोणत्याही वैराग्येन च गुह्यति। तो डिप्रेशन का जोखिम 20 से 30% बढ़ जाता है। तो वात दोष रुक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चल, विशद और खर होता है। मोटर कार्य, संवेदी कार्य, स्राव, उत्सर्जन, डर, चिंता जैसे कि तंत्रिका जलन, उच्च रक्तचाप, गैस, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना। तो 18 से लेकर 25 साल वाले सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनकी संख्या 18.6% है। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टेम्परेचर में बॉडी पर अलग अलग रिएक्शन होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, लाइफ में इवेंट्स, ब्रेन केमिस्ट्री, जिससे सेरोटोनिन की कमी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ यूडी उमेश दांगे, सिविल इंजीनियर और वास्तु का मास्टर। मेरी टिप से आसान, प्रैक्टिकल, थोड़े धमाकेदार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। क्या आपके घर में किसी को डिप्रेशन है और इसका कारण कहीं वास्तु तो नहीं? इसके आज हम डेप्थ में जाने वाले हैं। पकड़ेंगे ऐसे इंसान को घर के जो कि वात प्रकृति का है और उसके रिगार्डिंग ही एक एक बात करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। क्या आपके घर में कोई व्यक्ति बेवजह उदास, थका हुआ या फिर स्ट्रेस्ड फील करता है? हो सकता है कि आपके घर का वास्तु यानी कि आपकी प्रकृति, चाहे वो वात हो, पित्त हो या फिर कफ हो, इसके कारण हो सकती है। ईशान में बहुत सारे देवता हैं, उनकी क्या भूमिका है और शुरुआती लक्षण वास्तु में कैसे दिखते हैं। तो आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आयुर्वेद इसमें क्या रोल प्ले करता है, साइकोलॉजी और बॉडी कनेक्शन इसमें कैसे काम करते हैं, इसको भी हम आज देखने वाले हैं। दोस्तों, आचार्यों ने सदियों पहले जब भी वास्तु की बात की है तब 3 एक्सपेक्ट पर काम किया है, जिसे हम देश, दिक् और काल की बात करते हैं। यानी कि इन तीनों से हम वास्तु का आकलन कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो आयुर्वेद में 3 प्रकार की प्रकृति बताई गई है, जिसे वात, पित्त और कफ कहा जाता है। जो लोग वात प्रकृति के होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, एनर्जेटिक। आप अगर नया मकान बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो यह वास्तु का वर्कशॉप आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि इसमें हमने लगभग 45 पॉइंट्स ऐसे लिए हैं जो आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सीखने वाले हैं वास्तु पुरुष की कथा, वास्तु पुरुष का जन्म, वास्तु किन वेद से निकला है और उनके नाम, वास्तुशास्त्र और उसके उपवेद। इसमें हम पूरी के पूरी 81 पद वास्तु डिस्कस करेंगे। दिशाएं, ग्रह, देवता, 5 एलिमेंट, मिट्टी के प्रकार, भूमि परीक्षण के प्रकार, भूमि दोष निवारण, भूमि में प्राप्त वस्तुओं के फल, त्याज्य भूमि कौन सी होती है, भूमि का ढलान कहाँ पर है और उसको कैसे ठीक करें, ओपन स्पेस हमें कहाँ कहाँ पर छोड़ना चाहिए, भूखंड के आसपास कैसा वातावरण हो, कैसा क्षेत्र हो, भूमि जब चेंज करते हैं तो उसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, भूमि के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार के वेद हमें बताए गए हैं, द्वार की स्थापना किस पद पर करनी है, भवन का मुख्य द्वार, अति मर्म एवं मर्म स्थान, 81 पद के अनुसार पद विन्यास कैसे करते हैं और मुख्य द्वार कौन से पद पर होना चाहिए। आपकी कोई भी दिशा हो उस दिशा के अनुसार कौन से पद पर हमें दरवाजा रखना है, घर के अंदर कौन से स्थान अशुभ और कौन से शुभ होते हैं, तो विंडो कहाँ पे रखनी है, आलिंद कहाँ पे बनाना है, झुरुके कहाँ पे रखना है, हमें भवन की ऊंचाई कैसे रखनी है, बेसमेंट कहाँ कहाँ पे अलाउड है, सेप्टिक टैंक हमें कहाँ पर रखनी है, कौन सा सेकंड ऑप्शन है, कौन सा फर्स्ट ऑप्शन है। पूरा का पूरा आवासीय भवन डिस्कस करने वाले, उसके 16 भाग करके उसको समझेंगे। पूजा घर के बारे में लगभग 40 से 45 बातें, भांडार गृह कहाँ पर रखना है, बाथरूम कहाँ पर रखना है, WC है, अटैच टॉयलेट है, घर के अंदर स्टोर रूम कहाँ पे रखना है, बेडरूम कहाँ पर रखना है, सूतिका गृह है, डाइनिंग है, स्टडी रूम है, लिफ्ट कहाँ पर रखनी है, तिजोरी कहाँ पर रखनी है, औषधि कक्ष है, बैठक कक्ष है, बोरिंग कहाँ पर करनी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पर रखनी है, वाटर ओवरहेड टैंक कहाँ पर रखनी है, टेरेस पर हमें टेरकेस कहाँ पर बनानी है ताकि कोई दोष ना लगे। तो यह सब आप सीखने वाले हैं वेबिनार में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो। ठीक होते हैं, लेकिन असंतुलन में चिंता, डिप्रेशन की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जो वात प्रकृति के लोग हैं वो हवा और आकाश इनसे बने होते हैं, यानी कि मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। पित्त प्रकृति वाले फायर और वाटर से बने हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन असंतुलन में गुस्सा, स्ट्रेस बढ़ जाता है। जो लोग कफ प्रकृति वाले होते हैं वो अर्थ एंड वाटर से बने होते हैं, यानी कि पृथ्वी और पानी से। आप अगर स्ट्रक्चर और एक स्टेबिलिटी देखना चाहें तो आप कफ प्रकृति में देख सकते हैं।
लेकिन असंतुलन में इनकी उदासी बढ़ जाती है। वात प्रकृति वाले लोग आमतौर पर डिप्रेशन में ज्यादा जाते हैं। और आज का टॉपिक जो जुड़ा हुआ है वो वात प्रकृति वाले से है, तो हम वात प्रकृति वाले पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर हम ये लोग देखें तो आमतौर पर डिप्रेशन में बहुत ही जल्दी जाते हैं, क्योंकि इनका माइंड रेसिंग थॉट से भर जाता है। अगर हम आयुर्वेद देखें तो इसमें कहता है कि डिप्रेशन दो असंतुलन से होता है। असंतुलन यानी कि वात कफ मिक्स। अगर हम भगवत गीता में देखें तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मन चंचल है और इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन यह अभ्यास यानी नियमित प्रयास और वैराग्य यानी निष्काम भाव, इनसे वश में किया जा सकता है। डिप्रेशन में मन की अस्थिरता, चिंता और नकारात्मक विचार यानी कि तमस प्रमुख होते हैं। यह श्लोक ध्यान, योग और मानसिक अनुशासन के माध्यम से मन को स्थिर करने की सलाह देता है, जो कि डिप्रेशन को कम करेगा। यदि वात प्रधान व्यक्ति का शयन कक्ष ईशान में है तो डिप्रेशन का जोखिम 20 से 30% बढ़ जाता है। खासकर अन्य कारण जैसे कि अनिद्रा, खराब वेंटिलेशन, सूर्य प्रकाश की कमी, ऐसे बहुत सारे घटक मौजूद होते हैं। ईशान की ठंडी और हल्की ऊर्जा वात दोष को उत्तेजित करती है, जिससे कि आपकी मानसिक अस्थिरता बढ़ जाएगी, चिंता, डिप्रेशन बढ़ जाएगा। जो वात दोष है वो हवा और आकाश से बना है, और यह वात प्रधान व्यक्ति ईशान का कमरा अगर ज्यादा यूज करता है तो हमें पहले ईशान कोण और जल को अच्छे से समझना होगा। तो चलो चलते हैं और ईशान कोण और जल को समझते हैं। अगर हम ईशान कोण देखें तो ईशान कोण में 7 देवी देवता आते हैं, जिन्हें अदिति, दिति, शिखी, पर्जन्य, जयंत, आप और आपस्य कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे प्लैनेट देखें तो वह बताया जाता है बृहस्पति को, जिसे जल की दिशा भी कहा जाता है। अगर हम प्लान को दो भागों में बांट दें तो यह दिशा बहुत ही ठंडी होती है, चाहे आपका उत्तरायण हो चाहे आपका दक्षिणायन हो, क्योंकि जो सूर्य होता है सवेरे 3 बजे से 6 बजे तक ईशान्य होता है। और वात दोष जो है, अगर हम उसको समझे तो वात दोष रुक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चल, विशद और खर होता है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो ड्राई, कोल्ड, लाइट, सब्टल, मोबाइल, क्लियर, ट्रांसफर एंड रफ होता है। त्रिदोष के अनुसार देखें तो वात के बहुत सारे कार्य शरीर के अंदर चलते रहते हैं, जिससे कि श्वसन, गति, प्राकृतिक आवेग, ऊतकों का परिवर्तन, मोटर कार्य, संवेदी कार्य, स्राव, उत्सर्जन, डर, चिंता, विचार, जीवन शक्ति और तंत्रिका आवेश। तो इसके अनुसार यह लोग बहुत बातूनी होते हैं, अति सक्रिय होते हैं, मनमोजी होते हैं, शुष्क त्वचा, दुबला पतला शरीर।